इस वीडियो में हम 26 जुलाई है उसका मॉर्निंग का जो आपका पेपर था सीईटी का वो सॉल्व कर रहे हैं। ये काफी मुश्किल पेपर था। ये भी जो दोनों पेपर फर्स्ट और लास्ट हैं वो दोनों बिल्कुल एक ही ग्रेड के थे। और जो 26 का इवनिंग का था, 27 का मॉर्निंग का था, वो काफी इजी पेपर थे। अब यहाँ देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या दे रखा है। कंप्लीट द सीरीज। यहाँ दे रखा है 7, 14, 22, 13, 34। ठीक है ना, तो यहाँ 27 है वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद बोला है इसने 6 फेस ऑफ द क्यूब आर पेंटेड। ठीक है ना, यानी कि जो 6 फलक हैं उसमें दो दो कर रखे हैं, 2 रेड हैं, 2 ब्लू हैं, 2 ग्रीन है। ठीक है। कोई भी 2 आसन फलकों का रंग एक जैसा ना हो, फिर घन को 64 छोटे घनों में टुकड़ा गया। कितने घनों में केवल एक फलक का रंग है वो कितना होगा, लाल रंग का है, ये बताना है। तो इसका आंसर कितना होगा, 24 आ जाएगा। ये भी आपने मैच करना था। ठीक है। और इसका आंसर क्या रह जाएगा, बी ओ आंसर है वो इसका राइट आंसर रह जाएगा। सूर्य ग्रहण मेला बताया था, ये कुरुक्षेत्र में होता है। ठीक है। Ganesha served as a prominent religious site during the ring of the region of the king of हर्षवर्धन। ठीक है ना, ये कहाँ है, तो इसका ये बी है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग, करेक्ट बतानी है रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो इन हरियाणा। ठीक है ना, तो ये क्या है, जो राखीगढ़ी है इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द, ये आपके जो पेलोलिये चैनल ऑफ द दृष्ट देवती है उसके जो बिल्कुल जो लेफ्ट बैंक पर है उस पर स्थित है। ये इसका राइट आंसर रहेगा। वैसे जो ए है वो भी यहाँ मैं मानता हूँ गलत है, क्योंकि हिसार से नहीं गुजरता ये। ईस्टर्न जो पेरीफेरल एक्सप्रेस वे है वो हिसार से नहीं गुजरता, ये भी गलत है। ये क्वेश्चन आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, डाउटफुल क्वेश्चन रहा ये। अगला, एक बाल्टी को शुरू में उसकी क्षमता के अनुसार 3/8 तक पानी भरा जाता है। यानी कि उसकी क्षमता जैसे फुल भरने की 10 है तो उसमें मान 80 मान लेता हूँ, तो उसमें कितना होगा, 24 लीटर होगा। फिर उसमें जितना पानी उसका 1/2 हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4 के बराबर पानी डाला जाता है। अंत में बाल्टी मौजूद पानी की कुल मात्रा का 1/3 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बताना है उसकी कुल कितनी, मूल बाल्टी की क्षमता का कितना भाग अभी भी पानी से भरा हुआ है। तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर रहेगा। 3 एक समान घनाकार कंटेनर हैं, उनके किनारे की लंबाई 10 है। इसमें यह बताना है एक 3 घनों को एक के ऊपर एक टावर बनाया जाता है, तो इसकी संरचना को बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये सोल्व करने के बाद देखा था। ठीक है। जैसे आपके पास इसकी एक साइड 30 की हो जाएगी, इसमें बोल रहा है हम तीनों को एक समान कर दिया, 30 की हो जाएगी। तो जैसे दो तो आपके पास है 30-30 के हो गए, और 2 10-10 के भी हो गए। हाँ, 1800 ठीक रहेगा इसका, क्योंकि ऊपर नीचे वाले भी करने हैं, तो 1800 इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालय का आपने एक सही युग्म चेंज करना है। तो ये जो IAEI है, ठीक है ना, ये जो है आपका, ये देखो क्या दे रखा है, ये एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज है। ठीक है ना, और ये क्या, ये वियना में है। ये कहाँ है, वियना में, ऑस्ट्रिया में है। संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे पहले, और उसके बाद कितने हो गए, 6 हो गए। तो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपको हर एक कोड में मिलेगा। एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो कौन से युग्म की ए और बी के मानों की होने की संभावना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी है वो आपका राइट रहेगा। ये भी मिलता जुलता, लेकिन यहाँ एचसीएफ कितना आएगा, इसका 14 आएगा। यहाँ दे रखा कितना, 7। ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। टीचर इज रिटन, टीचर को किसी भी एक कोड में ये लिखा गया है, तो ये बोला है इसको किस में लिखेंगे, तो आपको ऑप्शन ए है वो राइट रहेगा। द किंगडम ऑफ वल्लभगढ़ वाज annexed by the British after the Indian Rebellion 1857। हु वाज इज लास्ट रूलर, कौन था इसका, तो नारसिंह था। इसमें भी आपको कॉम्बिनेशन करने, तो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन दिया है ये भी बड़ा इजी था, तो इसका आंसर रहेगा दक्षिण पूर्व रहेगा। व्हाट डज द acronym MIM स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्ट्स ऑफ ईमेल। ठीक है ना, तो इसका जो क्या है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन रहेगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिट ऑफ द डाटा स्टोरेज इज करेक्ट। ठीक है ना, इसमें से ये बता, ये जो ऑप्शन है ये तीनों ही ठीक है यहाँ, लेकिन तीनों का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है इसमें।
जो चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ है, लाड़ी में, ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभागों में से एक नहीं है, तो ये कौन सा, ये भी है, ये भी है, ये अरावली भी है, यमुना घाघर भी होगा, शिवालिक भी होगा, तो ये नहीं है आपके पास। अगला दिया है इसने, भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र है, उसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और क्या दिया रहा है, संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया जाता है, तो इसका कितना होगा, 0.34 हो जाएगा। ये तो बड़ा इजी दे रखा था, इसमें हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों में से सही युग्म की पहचान करनी, तो कौन कौन सी होगी, एक हरियाणा गाय होगी और एक मुर्रा भैंस होगी। ये आपका फैमिली आईडी से रिलेटेड प्रश्न दे रखा था, हरियाणा की परिवार पहचान पत्र प्रणाली के तहत निम्नलिखित में कौन सा स्थान सही है, तो अस्थायी आईडी केवल प्रवासी श्रमिकों के लिए है, गलत है भाई, ठीक है। सभी निवासियों के लिए पीपीपी अनिवार्य है, हरियाणा में है ये, सभी के लिए नहीं, हरियाणा के बाहर की यो भी गलत है, हरियाणा के निवासियों के लिए फैमिली आईडी मिलती है, ठीक है भाई, ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा और पूरे भारत में किसी पक्षी प्रजाति की संख्या में गिरावट के महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दे है, जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सालय में डाइक्लोफेनिक का उपयोग है। ये डाइक्लोफेनिक एक पेन किलर दवाई थी, या बुखार के लिए हम क्या करते थे, पशुओं को देते थे, और जो पशु होते थे उनको जब मर जाने के बाद हम खुले में फेंक देते थे, वो क्या होता था, उनको गिद्ध खाते थे, और इसका ज्यादा सेवन करने से क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है। तो और ये जो डाइक्लोफेनिक है, ये गिद्ध और चील के जो होती थी, जो उनके लिए एक जहर का काम कर रही थी, इसके कारण इनकी संख्या काफी गिरावट देखने को मिली है, अब ये बहुत ही कम है यहाँ अपने, ठीक है ना, तो एक गिद्ध वाला ऑप्शन वो इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में चित्रकला के इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका पहले वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है, तो वो कौन सा हो जाएगा, रजिया सुल्तान से संबंधित है। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान समारोह का संशोधित मानदेय कितना है, तो 50,000 रुपये है इसका। अगला दे रखा है, ईमेल से रिलेटेड है, ईमेल एड्रेस मस्ट कंटेन एन एट सिंबल, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दिया है, सॉरी एट के साथ कोई जरूरी नहीं है, डॉट के साथ भी हो सकता है, एन ईमेल एड्रेस इज केस सेंसिटिव जोन एट इज डिफरेंट फ्रॉम, ये भी ठीक है ना, बिल्कुल ये बोलता है ये डिफरेंट है, यहाँ जे बड़ा है जे छोटा है, कोई फर्क नहीं है, आपके मेल में कोई छोटा बड़ा लिखने से कोई फर्क नहीं होता। ओनली बी इनकरेक्ट पूछा है यहाँ, ओनली बी वन रेसिपिएंट इन टू फील्ड ऑफ द ईमेल, ठीक है ना भाई, तो आपके पास जो ऑप्शन 1 है वो क्या है, इनकरेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन 1 है वो क्या है, इनकरेक्ट है। Which feature is Excel allow you to set rules of the how cells are formatted based on their values, तो क्या हो जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगी। Which of the following describe a hyperlink, एक hyperlink क्या होता है, clickable objects that take you another web sources। ये बड़ा इजी प्रश्न दे रखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी की पूछ रखी है, ठीक है ना, यहाँ आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू ए इंटू बी की वैल्यू पूछ रखी है। अब देखो आपके पास जब दो चीज का स्क्वायर घटाते हैं हमने, और वो दे रखा है ये, ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई ये दे रखी है, ए और बी की मल्टीप्लाई क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। अब यहाँ पर ये 2 संख्या आपके पास कौन कौन सी बन गई, अगर सोल्व करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए, तो कौन कौन सी हो गया आपके पास, देखो अगर ए स्क्र माइनस बी स्क्र कितना है 31 आपके पास, और दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, तो अब 16 का स्क्वायर 256 होता है, 15 का 255 होता है, 16 ए है 15 बी है, उन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाए। ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, दोनों कोड में दे रखा था, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। 14 सेंटीमीटर वाले ठोस धातु को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना आएगा, इसके 655.5 आ रहा है, तो लेकिन पूरे गोले कितने बनेंगे 655, तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर रहेगा। यहाँ देखो अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी बतानी है कितने हो, तो इसकी वैल्यू भी 2 ही रहेगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ 1 आ रही है। अरुण का वेतन बिश्नोई के वेतन से 25% अधिक है, चरण अरुण से 40% कम कमाता है, दीपक बिश्नोई से 30% अधिक कमाता है, ठीक है,
यहाँ जो इसका ऑप्शन आएगा वो कौन सा, ऑप्शन डी है वो राइट आंसर रहेगा। 6 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम, एक सातवां लड़का भी शामिल हो जाता है, नया औसत 4 बढ़ जाता है। सबसे पहले तो हम 650 निकलेंगे, 7 और करा, हाँ तो औसतन कितना हो गया 54, तो 54 को कितने गुणा कर देंगे 7 से। आठवां लड़का भी शामिल हो जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, कर लेंगे ये भी। आठवें वेतन का वजन बताना है अपने, कितना आंसर हो जाएगा, या 60 आ जाएगा इसका। Which of the following diagram represent the relationship between beverage, coffee and soft drink? यहाँ बताना है अभी, जो पेय पदार्थ है, कॉफी है, स्थूल मृद है, जो स्थूल मृद है यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक है, उसके बारे में संबंध बताना है, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेय पदार्थ तो दोनों ही है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये राइट आंसर रहेगा। यहाँ भी आपके पास चित्र वाला ही दे रखा है बी सी डी, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए है वो राइट आंसर रहेगा। विच आर्किटेक्चुरल स्टाइल दस द सेंट टेम्पलेट मोढेरा रिप्रेजेंट, ठीक है ना। मोढेरा में जो है सूर्य मंदिर किस समापत्ति स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, मारूगुजाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर यूज्ड टू क्लासिफाई क्लाइमेट इन द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जरूरी है भाई, किसी भी क्लाइमेट को बनाने के लिए विंड है वो ही हम अलग कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइट्स हैज ए ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई सावन है, ठीक है ना, सावन क्लाइमेट है, तो कौन सा हो जाएगा, जो ड्राई होते हैं, देखो इसमें ड्राई नहीं होता, इसमें भी, इसमें तो आपके पास बेंगलुरु ही बचा है। द छऊ डांस विद मैरिटल एंड ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्राइमरीली विद फ्रॉम विच इंडियन स्टेट्स भाई। छऊ है वो क्या होता है आपका, प्रमुख रूप से किस भारतीय राज्य का है, तो छऊ है वो महिलाएं ही करती हैं इसको, ठीक है। और ये जो छऊ है ये भाई आपका रहेगा पश्चिम बंगाल से है। कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत 18 वर्ष से कम, तो क्या हो जाएगा, इनकी जो व्यक्तिगत डाटा पर संस्करण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि निषिद्ध है, ये बताना है, ठीक है ना। तो आपको जो क्या दिया है यहाँ, माता पिता की सहमति से व्यक्तिगत डाटा एकत्रित करना, अगला है बच्चों की ट्रैकिंग व व्यवहारिक निगरानी, शैक्षणिक सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या होगा, ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हरियाणा कवर्स 2.34 ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। सरकार ने मादा नीलगायों को पुलिस मारने से वैध कर दिया है, तो भी ठीक है। लडेना कैमरा हरियाणा वन पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, तो तीनों ऑप्शन ही ठीक है यहाँ भी। ये तो बड़ा इजी प्रश्न दे रखा था। अब जो बी का, जिसको चौथा पता था वो आराम से कर लेगा भाई, क्योंकि ये भी हिसार में है, और कैसे ये है ना, ये आपका सेंटर की बॉडी है, ये बताना है, ये दिल्ली में। ऑप्शन ये है वो राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री बागवानी बीजा योजना, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है, ठीक है ना, उसके बारे में निम्नलिखित बताने हैं। तो यहाँ भी तीनों ऑप्शन ही राइट रहेंगे, तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर रहेगा। विच ऑथर फ्रॉम द हरियाणा वोन द साहित्य अकादमिक अवार्ड, ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, जसबीर सिंह है। हीरा देवी वहा के बीच में तो जसबीर सिंह है। अगला है उसमें क्या दिया है, उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के हिसार जिले में बनाया जा रहा है, ठीक है, ये आपको पता ही है। हरियाणा सुरक्षा ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत आयु सीमा हटा दी है। हाँ ये भी ठीक रहेगा भाई, ठीक है ना। सर आजीविका मेले का तीसरा संस्करण संस्करण है वो गुरुग्राम में आयोजित किया, ये भी ठीक है भाई। 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक के बारे में हरियाणा पर भारतीय राज्यों के स्थान पर कौन सा था, दूसरा स्थान था हरियाणा राज्य का। अनुसूचित जाति की कितनी सीट हैं, 17 हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, ये पांचों, ये चारों ही हैं, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं ये आपकी। और यहाँ मैं, मुझे नहीं लगता कोई भी पर्सन है वो जो इसका ऑप्शन है वो गलत है। अंडर द हरियाणा बजट, यहाँ 5,000 है, इसमें आंसर रहेगा। अगला जो है पिंजौर गार्डन है, यादवेंद्र गार्डन के नाम से जाना जाता है इसको, मुगल गार्डन वास्तुकला, ठीक है ना, उसकी शैली का उदाहरण है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क से
सेंचुरीज इन हरियाणा इज ए रामसर साइट। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये ठीक रहेगा। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद में हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने की कौन सा है? अनुच्छेद 30 है, क्योंकि यही क्या करता है, जो किसी भी देश के, अपने देश के कोई भी नया राज्य बनाता है तो आर्टिकल 3 में रीड को इसमें करते हैं, तो मैथ को बताना है, तो ये यहाँ ये पोजीशन दे रखी है अल्फाबेट की, उसी के अकॉर्डिंग मैथ है ये है, तो उनको हम इसमें डाल देंगे और आपके पास कितना आ गया? 173 आ गया। अगला ऑप्शन है 15, 20, 25 को ऑलवेज लीव्स है, ये मैंने पहले भी करवाया था एक वीडियो में क्वेश्चन। अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इनका सभी का, ठीक है ना, एक एलसीएम निकाल लेते हैं। अब इनका एलसीएम कितना आ गया? इनका एलसीएम 120 आ गया, ठीक है ना, और रिमाइंडर कितना है? तो 120 है। अब ये पूछा 500 से बड़ी होनी चाहिए, 128 हो गया। इसका मतलब व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 500। यहाँ से 500 से बड़ी कोई संख्या बतानी जो 15, 20, 25 से भाग होने के बाद 8 बच्चे, तो कितना आ जाएगा? 608 आ जाएगा। अगले में उल्टा बताना है, तो प्रिज्म है वो अलग है। यहाँ से फाइंड द ओड वन आउट, यहाँ से एक संख्या ओड बतानी, तो 370 है वो यहाँ सूट नहीं कर रही है। बाकी सभी क्या है? यहाँ बाकी सभी आपके एक प्राइम नंबर हैं। 4 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस, चोरी के एक मामले में संदिग्ध है, ये निम्नलिखित कथन कहलाते हैं। पी कहता है क्यों दोषी है, क्यों कहता है आर दोषी है, सभी ये उल्टे सुल्टे कर रखे हैं। यदि वह ज्ञान है कि उसने वास्तव में एक ही दोषी है और केवल दोषी व्यक्ति झूठ बोलता है, तो सभी निर्दोष लोग सच बोलते हैं, दोषी कौन है? तो पी आएगा, इसका आंसर है। फैक्ट्री यूज 3 मशीन ए बी सी, देखो यहाँ क्या दिया है, बी को 7 काम करते हैं, ठीक है ना, वो कितनी देर में? 4 घंटे में 100। और अगला है बी सी करते हैं, वो 5 घंटे ले लिया। अगला बी सी है, उसको 2.5 घंटे का दे दिया। अब इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा रिलैक्स। अगला देखते हैं, ये फैक्ट्री है, उसमें विशेष प्रकार के विजेट बनाने के लिए, ठीक है ना, कोई मतलब प्रोडक्ट बना रहा है, उसके अंदर ए भी काम करते हैं इतनी देर में, बी सी करते हैं इतनी देर में, ए सी करते हैं इतनी देर में। और अब ये कहता है ये अकेले काम करे 100 विजेट बनाता है, उसमें कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ कितना आ जाएगा? 40/9 इसका राइट आंसर रहेगा। ये देखो 5 और 6 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 और 8 10 से कर दिया, इसी प्रकार 16 10 26 10 से कर दिया तो 60 हो जाएगा। यहाँ इसका जो वर्ग है उसका विपरीत वर्ग हो जाएगा। तो पीएम केयर फंड रजिस्टर्ड है, वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग उसको डीड उसको पंजीकृत किया गया है। अगला दे रखा है, यदि वैश्वीकरण के बाद भारत किसी देश की गिनी गुणांक बढ़ाता है तो आय असमानता और भी बदतर हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस शहर को 2024 एशिया की हरित राजधानी का खिताब दिया गया? तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है डी है, वो सिंगापुर है, राइट आंसर रह जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका फोर्थ है, इसमें जापान से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ, जो आपका सिम्बो आज आया था, उन्होंने भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी मदद करने के लिए आगे आए थे और उन्होंने 2017 में एक बार ये घोषणा करी थी। तो जो आपका जो ऑप्शन है, ठीक है ना, 1 2 3 4 है, ये सारे इसके राइट आंसर रहेंगे। अगला दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी घटना नीले आकाश की उपस्थिति को सबसे अच्छी तरह से समझाती है? तो प्रकाश का जो वेवलेंथ है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट है, तरंग दैर्ध्य आधारित प्रकीर्णन है, वो इसको अच्छी तरीके से समझाती है। भारत में 2024 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की, ये जो बीम मिस्टेक था, ये अपने जो जितने भी पड़ोसी देश उन सभी ने मिलकर बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। अगला दे रखे है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है? तो कौन सा हो गया? ई श्रम के माध्यम से। 70 का प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखाएं ग्रीनविच से होकर गुजरती हैं। दूसरा ऑप्शन है, ये गलत रहेगा, 0 डिग्री से नहीं गुजरती, ऑप्शन ए है वो राइट रहेगा। A number is increased by 20%, then decreased by 30, finally decrease gain by 50%. What is the net percentage change in the number from the original value? तो इसका राइट आंसर रहेगा 26। ठीक है, अगला है जो उसका राइट आंसर है ए, ये भी पढ़ लेना है इसको।
इसका जो राइट आंसर है 2r रहेगा। एक अर्ध गोले और शंकु के आयतन के बराबर हैं, इस प्रकार की उन्हें हाइट दे रखी, त्रिज्या दे रखी, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। ये भी हर कोड में दे रखा है, बड़ा इजी क्वेश्चन दे रखा था, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 23 सेकंड का आ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। इन सभी में मतलब कैलकुलेशन करने के बाद 16 रुपए की हानि होती है, ठीक है ना। अब यहाँ इंग्लिश दे रखी है और हिंदी है वो काफी मुश्किल दे रखी है आपकी इस पेपर में। डिस्पाइट द थंडरस्टॉर्म द ओल्ड मैन remained seated on the porch starting into the distance. Rain lashed the ground around him but he did not flinch। ठीक है ना, तो इसको पढ़ लेना आप। इसका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, ही was deep in thought, यही बताना है। what can be inferred about the man, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर रहेगा। which of the following best describes the phrase thrown in the towel, ठीक है, तो टू गिव अप, इसका जो असली जो फ्रेज है वो क्या फ्राज क्या रहेगा, ये रहेगा। इन विच सीक्वेंस शुड द फॉलोइंग सेंटेंस बी अरेंज टू फॉर्म ए कोहेसिव पॉजिटिव पैसेज भाई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसको आपने एक क्या करना था, फॉर्म ए कोहेसिव पैसेज के उसमें बनाना था। तो ऑप्शन 2 है पहले, ही फेल्ड द मैथमेटिक टेस्ट हिज पेरेंट्स इनकरेज्ड हिम टू ट्राई अगेन, ठीक है ना, तो इसको ऐड कर लेना। तो डी ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस, फाइंड द टाइम वी अराइव्ड वी शो हैड स्टार्टेड, ठीक है ना, यानी कि पास्ट और उसके बाद फ्यूचर हो जाएगा। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, समवन इज वाचिंग अस, ठीक है ना, समवन इज वाचिंग अस, तो क्या आ जाएगा इसका, वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन, डी ऑप्शन राइट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है ना, तो यहाँ करेक्टली स्पेल्ड बताना, तो इनविटेबल यहाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, तो क्या हो जाएगा, पिक्स बोलता है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा पोलीग्लोट। चेंज द ना सॉरी, हाँ पोलीग्लोट हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, सी आस्क्ड मी इफ व्हाई आज फोन, तो सी आस्क्ड वाज आई फाउंड, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन जो बी है वो राइट रहेगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्बिगियस, तो इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। आइडेंटिफाई विच पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ आई वाज, ये गलत है यहाँ पर, खुद में मारे जाना, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, खेत रहना। निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बोधक शब्द बताना है, ठीक है, तो कौन सा हो गया, निकट। निम्नलिखित शब्दों में सही अर्थ वाला शब्द युगम नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, पवन है, हवा, पावन, अपवित्र, ये ऑप्शन है डी है, ये राइट रहेगा। अविभाव समास बताना है, तो अनुकूल के अंदर है, डांडी शब्द है, देशज शब्द है, संकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। अविकारी शब्द बताना है, तो इसमें क्रिया वो अविकारी है। ऊंट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति का सही अर्थ, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ परिणाम में अनिश्चितता होना है। निम्नलिखित विकल्पों में से बहुवचन, जनता है बहुवचन है, निम्नलिखित में शुद्ध अशुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है, तो क्या है, आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, शीतल गन्ने का रस पीजिए, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, ठीक है, आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है, तो विस्मय आदिबोधक है, सॉरी प्रणार्थक वाक्य है, वो वाक्य के भेद नहीं है। तत्सम शब्दों का समूह बताना, ऑप्शन ए है राइट रहेगा। महाप्राण ध्वनियों के सही समूह का चयन करना, तो ये ख और घ है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। निपात नहीं है, ठीक है, तो इसमें से ये बताना है कौन सा निपात नहीं है, तो इसमें क्रिया जो न सॉरी क्या नाम है आपका, तक है वो ठीक है। मोर मुकुट की चंद्रकनी क्यों राजत नंद नंद, इसका जो ऑप्शन डी है वो उत्प्रेक्षा रहेगा ऑप्शन। ये काफी मुश्किल पेपर दिया था, जो सबसे पहले वाला पेपर था वो था ये वाला, ठीक है, तो यहाँ मेरिट बनेगी तो इनके साथ मैं तो ये मानता हूँ काफी इनके साथ गलत होगा। अगर कॉमन मेरिट बनती है तो इनका नॉर्मलाइजेशन करके इनकी अकॉर्डिंग टू जो पहला पेपर लास्ट पेपर उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, और जो दूसरा पेपर तीसरा पेपर है उन दोनों को एक करके चारों के अकॉर्डिंग एक नॉर्मलाइज मेरिट बनानी चाहिए।